अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई माफी चाहते हैं, बहुत रात हो गई। हाँ, तो मतलब माफ आप अभी बात नहीं, बात तो कर लेंगे। हम आपसे माफी मांग रहे हैं कि भाई हमारी मतलब नहीं भाई वजह से आपको नहीं नहीं इंतजार करना पड़ा। नहीं ऐसी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आपको भाई, होता है। नहीं, एक भाई का फोन आ गया था ना, वो थोड़ा बेचारे परेशान जी थे, पूछ पाछ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जी बता जी दें। जी जी, वो चले। जी आप कैसे बताइए। हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जब से अहले सुन्नत अहले हदीस बने तब से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और अहले माशाअल्लाह। सुन्नत अहले हदीस तक कयामत तक खैरियत से रहेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह इंशाअल्लाह के नबी जरूर। की हदीस से साबित है, जामे तिर्मिजी की। जी बताइए। वो जो मेरा एक सवाल, और वो जो मेरा सवाल जो उस दिन का था, उसका जवाब अभी तक आपने दिया नहीं। अगर आपको वो क्या आपने इंक्वायरी करे कुछ? इंक्वायरी भाई असल में वक्त ही नहीं मिल पा रहा है भाई। खैर क्या सवाल था बता दीजिए, हम भूल भी गए सवाल क्या था आपका। सवाल मैं बताऊँ, फिर से आपको रिपीट करूँ? हाँ बता दीजिए फिर से। वो जो मोहम्मद आपने किसी बरेली से बहस करे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मनी वगैरह का जो निकल जाना किसी भी हालत में, तो हम्म। मनी पाक होती है। और जो मनी पाक होती है, मगर इंसान अपना जो रहता है जी, वो नापाक हो जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ऐसे सपने में या किसी भी हालत में ऐसे मनी निकल गई, जिसकी वजह से कपड़े में लग गई, तो लकड़े को कपड़े में लग गई, तो अम्मी ऐसा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने वो थे, खरोच के उसी कपड़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़े। मुझे यही समझ में नहीं आया कि अगर नमाज पढ़े तो गुस्ल तो करेंगे, नापाक तो हो गए होंगे, हम्म। है ना? हम्म। हाँ, तो इसी बात में समझ में आया था, अगर गुस्ल करे तो इतना सा तो पानी जरूर भी होगा, तो उस कपड़े की जगह को थोड़ा सा धुल भी सकते थे। हम्म। तो इसी बात पे मुझे बात करना था, तो आप 2 दिन थोड़ा हो गया ज्यादा शायद से। जी। हाँ, समझिए आप मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ समझ गए। हेलो। हाँ समझ गए फिर। हाँ तो वही मुझे समझ में आया था, अगर पानी था तो उस जगह क्यों नहीं धुले, अगर नहीं था तो नापाक थे, तो नमाज किस तरह कायम की? अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की एक मतलब भाई हम्म हदीस है, उसमें हम्म आता है कि अल्लाह के नबी के कपड़ों पे जो हम्म मतलब भाई जो मनी होती है वो लग हम्म गई थी। तो अम्मी हम्म आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मतलब भाई वो गाड़ी थी तो सूख गई, तो उसको हम्म अपने नाखून से खुरचा। हम्म तो आप ये कह रहे हैं कि जब अल्लाह के नबी के पास भाई नहाने का पानी था तो नहा, तो मेरे भाई वो लिया, तो उसी पानी से कपड़ों को भी मतलब भाई वो धो लेना चाहिए था, हाँ है ना। हाँ, अगर नहीं था तो नमाज कैसे फिर पढ़े? हम्म। तो यही मुझे समझ में नहीं आया था, थोड़ा बच्चा बता देते। भाई देखिए, अब ये हो गया मेरे भाई कयासी सवाल, ठीक। कि अगर जी मेरे भाई वो थे तो मेरे भाई पानी था तो खुद मेरे भाई नहा लिया तो कपड़े क्यों नहीं धोए। तो ये सब देखिए आपके हमारे हिसाब से दीन भाई नहीं बन पाएगा ना। अब बराबर देखिए। बराबर, हमारे हिसाब से नहीं चलता। तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भाई वो कहती हैं कि अल्लाह के जो मतलब भाई पैगंबर थे, रसूल थे, ठीक है, हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हम्म मेरे भाई मनी को धुलते थे, फिर नमाज के लिए मतलब भाई वो निकलते थे, और जी मैं उसमें धुलने के बाद जो पड़ जाता है धब्बा निशान, मैं उसको जी देखती थी। ये हदीस हम्म मेरे भाई बुखारी मुस्लिम दोनों में आती है, ठीक। और जी मेरे जी भाई जो मतलब जो दूसरी मेरे भाई इसका तुर्क है, वो आता है मेरे भाई गालबन, उसमें आता है मुस्लिम शरीफ में कि जी उसकी भी जो मतलब जो रावी हैं अम्मी आयशा हम्म रजी अल्लाह ताला अन्हा है, वो कहती हैं कि जी मैं उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से खुरचती थी, फिर आप उसमें नमाज पढ़ते थे। और एक और हदीस है, ठीक है, जो उसका मेरे हम्म भाई अलग आता है तुर्क, उसमें आता है, उसकी भी जो मेरे भाई रावी है कौन है, अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, कि मैं हम्म उसे
सूखी होने की मतलब भाई वो हालत में अपने नाखून से मतलब भाई वो स्क्रैच करके रगड़ कर साफ करती थी। तो इससे ये साबित हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वो उसे मतलब भाई जब मतलब भाई वो गीली होती तो उस हालत में उसको नहीं धुलते थे। जब मेरे भाई मतलब वो ऐसे होता था तो उसको अपने हाथ से भाई वो मतलब भाई पोंछ देते थे बस। ठीक, जैसे मेरे भाई इसी टाइप की मेरे भाई जो बात है हदीस है वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह अपनी मेरे भाई जो किताब है, ठीक है, मुस्नद अहमद, उसमें मेरे भाई लेके आए हैं कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजखिर मतलब इजखिर मतलब भाई एक मतलब भाई वो घास की मतलब भाई होती थी जड़, अरबी में उसको बोलते थे इजखिर। ठीक है, जी जी। वो मेरे भाई एक होती थी जड़, तो उस मतलब इज ये इजखिर की जड़ से मनी को अपने कपड़े से छुड़ा देते थे, फिर उसमें नमाज पढ़ते थे। और आप ये और अगर वो हदीस नंबर है सूखी आपके हो पास? जाती थी तो सूखी होने की हालत में अपने कपड़ों से रगड़ कर साफ कर देते थे, फिर उसमें नमाज पढ़ते थे। इसी बात को इमाम इब्ने गालिबन उनका नाम था इमाम इब्ने खुजैमा रहीमुल्लाह, उन्होंने भी भाई इसको मेरे भाई सही कहा है और उसको अपनी मेरे भाई सही में जमा किया है। तो अब इससे ये साबित हो रहा है इन सारी बातों से कि जो मनी है, मनी देखिए मनी पाक है कि नापाक है खुद अपनी जात से, इसके ऊपर मेरे भाई उलमाओं में इख्तिलाफ है। लेकिन जो मेरे भाई जो राजी बात है, यानी जो मतलब भाई ज्यादा अच्छी बात है, बेहतर बात है, वो ये बात साबित होती है कि जो मनी है वो खुद पाक है, लेकिन वो जिस अमल से बाहर आती है बदन के, वो अमल जो होता है उससे इंसान नापाक हो जाता है, उस पर मेरे भाई गुस्ल वाजिब हो जाता है। जैसे चाहे मेरे भाई मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों के लिए है कि अगर उनका मेरे भाई रात को मतलब भाई वो क्या होता है नाइट फॉल हो जाए, ठीक, इतलाम, अगर मेरे भाई इतलाम अगर उनके हो गया और मनी अगर मेरे भाई उनकी आ गई बाहर, खारिज हो गई, और सुबह वो सो के उठते हैं तो मतलब अंडरवेयर या मतलब जो भी मतलब कपड़ा होता है, अगर उनको लगता है मतलब भाई गीला गीला है, चिपचिपा है, तो मेरे भाई फिर उनको मेरे भाई गुस्ल करना पड़ेगा। बिना गुस्ल किए वो मेरे भाई पाक नहीं हो सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक, मनी अगर मेरे भाई शौहर और बीवी आपस में मेरे भाई हम बिस्तरी कर रहे हैं, तब अगर मेरे भाई बाहर आ जाए तो वो जो अमल होता है उससे मेरे भाई, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखारी की हदीस है कि जब भाई खतना से खतना मिल जाए, यानी कि शर्मगाह से शर्मगाह मिल जाए, तो मेरे भाई गुस्ल वाजिब है। तो अब जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई औरत है मर्द है, अब अगर कोई औरत मर्द से मतलब जो यहाँ माना है वो शौहर और मेरे भाई बीवी से है, आम नहीं कि कोई भी औरत मर्द मतलब चालू हो जाए। तो इसका माना ये है कि अगर मेरे भाई शौहर बीवी अगर उनकी मेरे भाई शर्मगाह से शर्मगाह अगर भाई वो मिलेगी, तो मेरे भाई उनके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ठीक, चाहे मेरे भाई मनी खारिज हो चाहे ना हो, लेकिन अगर मेरे भाई हम बिस्तरी करेंगे तो मेरे भाई जाहिर सी बात है मनी तो मेरे भाई खारिज होगी। तो मनी जिस कंडीशन से बाहर आती है उस कंडीशन की मतलब भाई कारण इंसान के ऊपर मेरे भाई गुस्ल वाजिब हो जाएगा। लेकिन जो खारिज हो के बाहर आ जाती है मनी, लिक्विड सफेद पानी, जिसको हम लोग भाई इंग्लिश में बोलते हैं वो स्पर्म, ठीक, स्पर्म, और उसको हिंदी में आमतौर पे बोलते हैं वीर। तो मेरे भाई जो ये मेरे भाई जो मनी होती है, वीर होती है, ठीक है, और स्पर्म होता है, ये जो है ये पाक है। अब पाक मेरे भाई कैसे, वो मैंने दलीलें आपको दे दी हैं कि अल्लाह के नबी कभी मेरे भाई उसको मतलब एक वो घास होती थी उसकी मेरे भाई जो होती थी जड़, उससे ही हटा देते थे, उसी में नमाज पढ़ लेते थे। या कभी अगर भाई वो सूख जाती थी तो उसको मेरे भाई
अपना भाई वो नाखून से स्क्रैच करके, अम्मी आयशा मतलब भाई फरमाती हैं कि नाखून से खुरच के, और अल्लाह के नबी उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ते थे। तो मनी अगर खुद नापाक होती तो बिना उसको धोए साफ किए अल्लाह के नबी कभी नापाक कपड़ों में नमाज ना पढ़ते। लेकिन इसका मतलब क्या है कि मनी पाक है। अब जी इसमें लोग शैतानी मेरे पे कयास कर देते हैं कि मनी पाक है तो उसको खा लो ना। अब ये तो मेरे भाई ऐसे ऐसे जाहिलाना चीज है। क्यों? क्योंकि हर चीज मेरे भाई पाक है, तो इसका मानना ये नहीं है कि वो खाने के लिए आपके लिए मेरे भाई खाने के लायक हो। वो मतलब राइट। जायज हो जाएगी, हलाल हो जाएगी। पाक जी अलग होता है, ठीक है, और मेरे भाई जो हाँ खाने पीने की जो आजा होती हैं वो अलग चीज होती है, हलाल। तो जैसे फॉर जी एग्जाम्पल भाई भाई आज की तारीख में हम जानते हैं जो मिट्टी होती है, मिट्टी भी पाक होती है। अब जी जी मिट्टी पाक होती है तो क्या मैं कहूंगा तो उसको मेरे भाई बिरयानी में डाल के खा लो, सालन में डाल के खा लो, दाल रोटी में डाल के एक आध मेरे भाई मुट्ठी उठा के मिट्टी डाल के खा लो, तो नहीं। नहीं मिट्टी पाक है, लेकिन उसको मतलब उसको खाते नहीं है, खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी नहीं कर तरीके सकते। से मेरे भाई मनी है, वो पाक है, लेकिन खाने पीने में इस्तेमाल हम नहीं करते। अब जैसे भाई नहीं पेट्रोल करते। है, अब पेट्रोल क्या है, पाक है नापाक है, क्या है? पेट्रोल अगर हमारे कपड़ों पर लग जाएगा तो हमारी नमाज होगी कि नहीं होगी? पेट्रोल क्या मेरे भाई पाक है नापाक है, बताएं हनफी आलिम। और अगर वो कह रहे हैं नहीं पेट्रोल पाक है, तो क्या अब मैं उनसे कहूंगा क्या पेट्रोल आप भाई पी लेंगे, खाने में डाल के खा लेंगे? तो ये कौन सा कयास है? अब ये लोग कहते हैं नहीं अहले हदीसों की फिका में लिखा हुआ है कि मनी का खाना भी जायज है। अब ये जिसने भी लिखा है, हम तो कहते हैं मेरे भाई ये फतवा हमारे जूतों की नोक पे, क्योंकि भाई ये लोग खुद ही हम बेशक। लोग को कहते हैं गैर मुकल्लिद। तो हमारे आलिमों की उलमाओं की या पता नहीं वो आके हमारे आलिम उलमा थे भी कि नहीं, कौन सा फतवा देख के आउट ऑफ कॉन्टेक्ट पेश करके मतलब इल्जाम लगा देते हैं कि अहले हदीसों के वहां तो मनी खाना भी जायज मतलब भाई वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मेरे भाई लिखता है तो हम उसको नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं। हमारा दावा ही है भाई, उसूल ही है कुरान हदीस। तो अगर कुरान हदीस से बेशक अगर मनी खाना साबित हो जाएगा होता तो तो हम खा भी लेंगे। लेकिन अगर खा भी कुरान लेंगे। हदीस में बेशक। अगर खाली इतना आया है कि पाक है, लेकिन कभी किसी ने खाने पीने में इस्तेमाल नहीं किया मनी को, तो हम भी अपनी मौत तक समझे। इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल। करें। बेशक। तो बाकी जितना से। क्या आपको जानना था? और ये एक और सवाल था मेरा, मगरिब के बाद जब कुछ बरेली भाई लोग नमाज पढ़ते हैं, पहले 3 फर्ज पढ़ने के बाद 2 सुन्नत पढ़ते हैं, राइट? फिर उसके बाद जब नफिल नमाज आती है तो वो बैठ के पढ़ते हैं, क्यों? देखिए असल में ये लोग होते हैं कमजोर बेचारे, ठीक है। ये लोग असल में बचपन में इन लोगों को दूध में पानी डाल डाल के मेरे भाई पिलाया जाता है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इन लोगों की। तो ये लोग बेचारे आदत तो होती नहीं, क्योंकि मजार पे जाके बैठते हैं, सजदा करते हैं। तो अब मेरे भाई जी खड़े होने की तो आदत इन लोगों की रहती नहीं है। तो खाली मेरे भाई जो मतलब जो नमाज होती है फराइज, उसको मेरे भाई खड़ा हम्म, होके पढ़ लेते हैं। बाकी जो नफिल हम्म। होती है उसको बैठ के पढ़ने लगते हैं। ये मतलब क्या कुरान बताएं? हदीस से साबित नहीं है, मतलब ये सब, देखिए ये बैठ बैठ के के नमाज नमाज पढ़ना, पढ़ना जायज है, लेकिन अल्लाह के नबी ने मतलब जैसे फरमाया, मतलब हालात के हिसाब से। हाँ अल्लाह के नबी ने हालात। फरमाया कि अगर कोई खड़ा होके बैठ मतलब एक खड़े होके नमाज ना पढ़ पाए तो बैठ के पढ़े, बैठ के ना पढ़ पाए तो करवट पे पढ़े, और करवट पे भी ना पढ़ पाए इशारों में पढ़ ले। वो तो देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है कि अल्लाह किसी को उसके नफ्स की ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता है, ठीक है। तो बेशक। अगर किसी की ताकत ही नहीं है खड़े होके नमाज पढ़ने की, तो जाहिर सी बात है बैठ के नमाज पढ़ेगा, लेकिन सवाब उसमें उसको मेरे भाई आधा मिलेगा। अब मान लीजिए खड़े होके सवाब आपको मिल रहा है 300, तो बैठ के आपको हाँ। मिलेगा 100। 150। नहीं, बैठ के आपको मिलेगा 100। नहीं, अगर खड़े होके आपको 300 मिल रहा है तो बैठ के हाँ आपको मिलेगा मेरे भाई 200, ठीक है। हाँ। और लेट के आपको मेरे भाई मिल जाएगा 100। मतलब वो तो अच्छी अच्छी कंडीशन में हो तो, मतलब वो सही सलामत हो तो, या फिर उसकी हालात हो तो उसकी कंडीशन के हिसाब से ऐसा नहीं सवाब नहीं, के देखिए सवाब सवाब में होते हैं। कमी तो मेरे भाई हो ही जाएगी, क्योंकि इसीलिए मेरे भाई कहते हैं कि जवानी की इबादत अल्लाह सुब्हानो तआला को सबसे ज्यादा भाई महबूब है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जवानी में इंसान की मेरे भाई ताकत रहती है, जोश रहती है, तो वो अल्लाह की इबादत करता नहीं है। फिर जब बेचारा वो बुढ़ा बेशक। हो जाता है, खड़े होने की ताकत नहीं रहती है, तो या तो मेरे भाई बैठ के नमाज पढ़ने लगता है। तो पहली चीज तो ये है ना, देखिए अगर आदमी मेरे भाई वाकई खड़ा होकर नमाज पढ़ ही नहीं सकता है,
तो जो वो फर्ज है, ठीक है, सुन्नत है और नफिल है, वो तमाम नमाजें बैठ के पढ़े, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अक्सरियत जो आवाम की है वो ये है कि एक मतलब भाई वो बना रखा है पूरा मतलब तरीका कि जो फर्ज है वो इमाम के साथ खड़े होके पढ़नी है, सुन्नत है वो अकेले खड़े होके पढ़नी है, और नफिल तो बैठ के ही पढ़नी है। मतलब जो भी 2 रकात नफिल होती है वो बैठ के पढ़ते हैं। क्यों? पता नहीं। अरे अल्लाह के नबी ने एक बार मेरे भाई मजबूरी में बैठ के पढ़ा था, तो ठीक है, आपकी भी कभी मेरे पे मजबूरी हो तो आप भी बैठ के पढ़ो, तो वो मजबूरी की सुन्नत है ना। अब उसको जी। डेली 5 वक्त मेरे भाई उसको मतलब भाई लागू कर लेना, तो हर नफिल नमाज अल्लाह बैठ के के नबी ने पढ़ते हैं, हर बता नफिल। दिया है, जो खड़े होके मेरे भाई नमाज पढ़ता है उसका सवाब मतलब ज्यादा है, जो बैठ के पढ़ता है उसका मेरे भाई आधा है, जो मेरे भाई लेट के पढ़ता है उसका उससे कम है। यानी कि अगर मेरे भाई खड़े होके नमाज हम पढ़ते हैं तो हमको मानिए भाई 100 सवाब है, बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो 50 है, और अगर लेट के पढ़ते हैं तो 25 है। तो ये मेरे भाई एकदम साफ बात है। और ये जो ये आप कोई ये मामूल जो नहीं है, ना ये फिका हनफी का कोई मसला है कि जो नफिल नमाज है वो आप बैठ के जी, पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ किसी का, वो अब जो लोगों ने एक मेरे भाई फैशन बना रखा है, कुर्सी कुर्सी पे बैठ के हाँ नमाज पढ़ने कुर्सी। लगे हैं। अब कुर्सी से हम्म। इतनी मेरे भाई तकलीफ होने लगी है कि जितने मस्जिद की मेरे भाई बुड्ढे बुड्ढे थे, सब अल्लाह जाने हम्म। उनको क्या हो गया है, खड़े होने की ताकत है, घंटों मेरे भाई मस्जिद के बाहर खड़े होके मतलब पंचायत करेंगे कि यहाँ कौन सी मेरे भाई सरकार आ रही है, इस बार किसको वोट दें, ये हाँ। वो पूरा मेरे भाई आधा आधा घंटा बात करेंगे। लेकिन मस्जिद में खाली 5 मिनट खड़े होकर नमाज पढ़ने में उनकी हालत टाइट हो जाती है। सफों के बीच में अपना उठा लाते हैं कुर्सी। अरे भाई कुर्सी पे पढ़ना है, इतना ही शौक है तो मेरे भाई कोने में लगाओ एकदम कुर्सी, नहीं सफों के बीच में एकदम खोस देते हैं कुर्सी। अब ना मेरे भाई कदम से कदम मिल सकता है ना कंधे से कंधा, तो बड़ा अजीब फील होने लगता है। कुर्सी पे वो नमाज मुकम्मल। पढ़ना मेरे भाई हाँ जी। जवाज है, लोगों ने फतवा दे दिया है। लेकिन कुर्सी पे भी देखिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि खड़े होके ना पढ़ पाओ तो बैठ के, बैठ के। बैठ के ना पढ़ पाओ तो करवट पे। तो अगर हम खड़े होके नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भाई हम मतलब जमीन पे बैठेंगे ना, फर्श पे, तो बीच में बेशक। कुर्सी कहाँ से लिया है? कुर्सी तो उसके लिए है जो बिल्कुल मतलब बैठ भी ना पाए, यानी कि मेरे भाई किसी का पैर है उसमें जी। मेरे भाई रॉड वॉड पड़ी हुई है, मुड़े जो ना, बैठने के वो लायक उसमें ना। बैठ ही ना पाए, तो कुर्सी उसके लिए रख दो। लेकिन अब तो बेशक। कुर्सी फैशन हो गई है, हर मस्जिद में कुर्सी कुर्सी कुर्सी, जैसे मतलब हम्म। वो समझते हैं कि हमारी शान और शौकत है, हम सफों के बीच में कुर्सी पे राजा बन के नमाज पढ़ेंगे, और बड़े सोचते हैं कि हमारी नमाज बहुत अच्छी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जमीन पे बैठ के पढ़िए। जब जमीन पे बैठ के भी आपकी मेरे पे ताकत ना बचे तो कुर्सी पे आप पढ़िए, तो समझ में आता है। लेकिन आप जमीन पे ऐसे आमतौर पे खाना खाना होगा, रोजा अफ्तार मस्जिद में पार्टी होगी तो बैठ के ठूस लेंगे, वहां कुर्सी नहीं मंगाएंगे, सिर्फ नमाज के लिए कुर्सी चाहिए उनको। अलग से नवाबी रहती है। जी। तो ये दूसरा ये था मेरा कि अगर ज्यादातर मैं देवबंदी और बरेली मस्जिद में नमाज पढ़ा हूँ तो उसमें अक्सर मैं देखा तो जो टोपी होती है एक लकड़ी की होती है और एक प्लास्टिक की होती है। तो ये हम्म, उस जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था या नहीं? नहीं भाई, टोपी। नहीं नहीं, टोपी मेरे भाई फिर ये। देखिए, देखिए सर को ढक के नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन बिना टोपी के भी नमाज हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं जी। है। ठीक है। जी। और जी। साहबा कराम के पास तो भाई ऐसे ऐसे साहबा थे जो अल्हम्दुलिल्लाह भाई पगड़ी भी बांधते थे, टोपी भी पहनते थे, अमामा भी बांधते थे। ठीक। और बाज मेरे भाई ऐसे थे जिनके पास मेरे भाई बदन को ढकने के लिए खाली एक ही मेरे भाई चादर होती थी, तो मेरे भाई टोपी कहाँ से लाते थे? नहीं थी। और ना कभी मेरे भाई अल्लाह के नबी ने ऐसा कोई मतलब भाई इंतजाम किया कि जो हमारे मेरे भाई साहबा हैं गुर्बत में हैं, उनके पास मतलब भाई जो सर है उसको ढकने के लिए कुछ नहीं है, तो लाओ तुम लोग भाई पत्तों की, खालों की, चमड़ों की टोपियां बना के रख दो। तो जो बेचारे साहबा आएंगे जिनके पास भाई सर ढकने के लिए कोई मतलब भाई कपड़ा ना हो, इमामा ना हो, टोपी ना हो, पगड़ी ना हो, तो वो इस पत्ते की टोपी पहन लें। तो इस तरीके से खास तौर से टोपी का इंतजाम करना, ये मेरे भाई अल्लाह के नबी के दौर में इस तरीके का मामूल नहीं था। और टोपी भी अल्लाह माफ करे इतनी गंदी, टोपी तो खुद ही नापाक है। मैं तो खुला कहता हूँ टोपी नापाक है भाई।
क्योंकि नमाज का मेरे भाई ये शरायत है कि मतलब जो आपका लिबास हो वो पाक हो। और टोपी, बेशक। ऐसी सी टोपी आपको मेरे भाई दिखा दूंगा प्लास्टिक की, मैल जमी हुई है, वो सफेद से मेरे भाई काली पीली नीली हो चुकी है, इतनी मैल जमी हुई है, उसको टोपी कौन लगा के नमाज पढ़ेगा? वो एकदम मतलब डलिया ऐसी टोपी एक आती है उसकी, मतलब वही क्या बोलते हैं, लकड़ी की जो छाल नहीं होती है उसकी टोपी आती है। वो तो जैसे मेरे भाई रुकू में जब भगते भाई टपक जाती है, क्योंकि वो जो सब्जी भाजी होती है, तरकारी, वो रखने की टोकरी होती है, वो टोकरी सर पे रख के कौन नमाज पढ़ेगा भाई? आप अपने घर से टोपी ले आए, कपड़ा ले आए, रुमाल बांध लें, इमामा बांध लें, पगड़ी बांध लें, कुछ कर लें, लेकिन वो मेरे भाई गंदी नापाक गलीज मैल कुचैल वाली टोपी से तो अच्छा है नंगे से नमाज पढ़ लीजिए, सीधी बात। अगर पता ना हो भाई को कि ये सब ऐसी चीजें हैं, वो बगैर वो मैं कैसे अक्सर पढ़ता था ना, तो मैं बगैर सर के भी पढ़ता था नमाज, तो कुछ साथी कभी कभी टोक देते थे टोपी पहन लो, तो मुझे पता नहीं था इसकी टोपी के बारे में, मैं अक्सर जाके पहन लिया करता था। तो इसके देखिए, ऊपर कुछ नमाज अगर मुझे में पता नहीं था। औरतों के लिए जो मेरे भाई सर है, वो सर का ढकना मेरे भाई फर्ज है, लेकिन जो जी आदमी है, मर्द है, उनके लिए नमाज में सर को ढकना ये फर्ज नहीं है। अगर जी अगर नमाज में सर को ढकना फर्ज होता तो मेरे भाई उम्रे में, हज में भाई जब नमाज पढ़ते हैं लोग, तो वो मेरे भाई नंगे से नमाज पढ़ते हैं, मर्द जी की बात कर रहा हूँ। तो अब ये जी जी बताइए, क्या मेरे भाई अगर बिना टोपी के नमाज ही नहीं होती है, इतनी अहम चीज है, तो उम्रे में, हज में तो मेरे भाई खाली एहराम होता है, यानी कि भाई कपड़े होते हैं बिना मेरे भाई वो सिले हुए, तो उसमें तो मतलब जो टोपी होती है शामिल नहीं होती है। अगर इतना जी इम्पोर्टेंट होता कि मेरे भाई मर्द है, उसकी भी बिना टोपी की नमाज नहीं होती, तो एहराम में टोपी शामिल होती कि ना होती? तो जी ये बेशक। कोई मसला नहीं है, लेकिन टोपी पहन के पढ़ना चाहिए। नंगे सर जी फालतू में नमाज मतलब भाई पढ़ेंगे तो किन किन को आप समझाएंगे? इसी तरीके से लोग मेरे पर इल्जाम लगाते हैं, अहले हदीस तो नंगे से नमाज पढ़ते हैं। ठीक है सर, ढक के नमाज पढ़ लीजिए। नमाज में टोपी पहनना नमाज के आदाब में से है, ठीक है, कि मतलब अदब है कि हाँ चलो भाई पहन लिया, अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई ना भी पहने नमाज के अंदर, जी तो नमाज इंशाअल्लाह उसकी हो जाएगी। लेकिन टोपी पहनना यानी कि भाई सर को ढकना, ये मेरे भाई सही मुस्लिम की हदीस है कि ये सुन्नत है, लेकिन जी नमाज के अंदर नहीं। नमाज के अंदर भी, नमाज के बाहर भी, उठते भी, मतलब आम तौर पे हमेशा अल्लाह के नबी अपना सर को ढकते थे, ये अल्लाह के नबी का आम मामूल था। तो जी जी सर को ढकना ये मेरे भाई सुन्नत है। अब जो जी इंसान आमतौर पे अपना मेरे भाई ढकता है सर, तो जाहिर सी बात है नमाज में भी सर को ढक के नमाज पढ़ेगा। बेशक। ये नहीं है कि आमतौर पे खुला टहल रहे हैं और बस वो नमाज में वो डलिया वाली टोपी सर पे लगाई और नमाज से सलाम फेरा, टोपी उतार के फेंक दी अलग और वापस निकल आए, तो ये तो मेरे भाई बेइज्जती हो गई ना टोपी की। और हनफी बेशक। लोगों को चाहिए कि हनफी मस्जिद में टोपी तो रखते हैं, टोपी के साथ जी साथ रखें नकली दाढ़ी, और नकली, और जो मेरे भाई वो क्लिप आती है प्लास्टिक की, जो नकली दाढ़ी कपड़े मतलब वपड़े मैं समझा नहीं। हाँ अभी बता रहे हैं, जो मेरे भाई क्लिप आती है कपड़े टांगने वाली, जो मतलब भाई कपड़े सूखते हैं तो उसको हाँ हाँ रोकने के लिए आती नहीं चिमटी, तो हाँ उसको भी हाँ रखे आती हैं। है। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से टोपी बहुत अहम है। और बास लोग तो जी इतने मेरे भाई शिद्दत पसंद मतलब भाई होते हैं कि अगर बेचारा कोई नंगे से नमाज पढ़ रहा होता है, तो पीछे से उसके खोपड़ी के ऊपर रख देते हैं टोपी, खुद ही, वो नमाज की हालत में, और उसकी हाँ उंगली अक्सर। करना स्टार्ट कर देते हैं, पीछे से टोपी उसके ऊपर भाई वो रख देते हैं। फिर जब मतलब भाई वो मतलब सलाम फेर के देखता है, तो कहता है अबे नंगे से नमाज पढ़ लेते, ये तो अच्छा हुआ मैं आ हाँ गया, फौरन मैंने भाई टोपी डाल दी तुम्हारे ऊपर। मतलब ऐसा मतलब फितूर मचाते हैं कि जैसे बेचारा नंगे सर मतलब वो नमाज पढ़ रहा, तो उसकी नमाज ही नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैंने कहा नकली दाढ़ी भी रखें। क्यों? क्योंकि क्या बिना दाढ़ी की नमाज हो जाती है? भाई दाढ़ी भी रखें। ऐसी बात फिर दाढ़ी भी रखे बेशक, जाहिर सी बात है। और जो मेरे भाई अपना जो भाई वो मतलब पैंट होता है, पैजामा होता है, लोअर होता है, जीन्स होती है, कुछ भी होता है, ठीक है, तहबंद यानी कि भाई इजार, वो मेरे भाई टखनों के ऊपर होना चाहिए। तो ये लोग जी जाते हैं हनफी लोग, भाई वो
टखनों के नीचे मेरे भाई अपने पैजामे को रख के नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे चिमटी भी रख दें, ताकि वो लोग आए तो बकायदा भाई पैंट को फोल्ड करके चिमटी विमटी मार के टखनों के ऊपर तक अपने इजार को कर लें। तो तीनों सामान रखें, टोपी भी रखें, दाढ़ी भी रखें, और जो भाई जो चिमटी होती है उसको भी रखें, जी। तब तो इंसाफ वाला काम होगा। अब दाढ़ी आप छोड़े दे रहे हैं, जो तो फिर ऐसे तमाम जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम की मेरे भाई मैं भी सुन्नत है। नमाज पढ़ते थे, पीछे से रख के ही चले जाते थे, अक्सर ऐसा होता भी था मेरे साथ भी। मेरे तो कोई रख देता है टोपी अगर, तो मैं तुरंत सलाम फेर के टोपी उतार के फेंक देता हूँ उसके हाथ में, कहता हूँ भैया ये पकड़िए आप। मेरे पास टोपी अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं लाना भूल गया हूँ, लेकिन मैं इतनी गंदी टोपी में तो नमाज नहीं पढ़ूंगा। ये आप देख रहे हैं मतलब कितना मैल कुचैल भरा हुआ है। अभी आप किसी मेरे भाई किसी मतलब बड़े अधिकारी के पास जाएंगे तो क्या इस मेरे भाई प्लास्टिक की टोकरी वाली गंदी संदी मैल कुचैल वाली टोपी पहन के जाएंगे? तो हम तो नहीं, इस मेरे भाई कायनात के मतलब बादशाह के सामने मेरे भाई नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं, उस बादशाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या हम ये गंदी टोपी लगा के नमाज पढ़ेंगे? तुरंत फेंक देता हूँ मैं, कोई मुश्किल नहीं। तो उधर पास जैसे बहस हो जाए या टॉपिक के ऊपर या कुछ भी ऐसे झगड़ा वगैरह होता है अब उधर पास आपके यूपी में, इलाहाबाद में? देखिए हमारे इलाहाबाद में जिस एरिया में हम रहते हैं, वो जो एरिया है ना जी। उसमें 80% है भाई आरएसएस के लोग, आरएसएस? आरएसएस के लोग, और बाकी जो एक मेरे भाई 20% लोग हैं अस्सलाम वालेकुम। उनमें अक्सरियत जो है वो मेरे भाई जो बरेलवी देवबंदी उनकी ज्यादा है। और उससे थोड़ी दूर पे मतलब भाई चंद अहले हदीस रहते हैं, लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं फाफा मोह शांतिपुरम कॉलोनी में, वहाँ पे मेरे भाई बरेलवी देवबंदी ज्यादा रहते हैं। तो अक्सर हमारी बात होती रहती है, लेकिन हम किसी से ज्यादा मतलब बहसबाजी नहीं करते हैं, हुज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि सब बेचारे अब क्या उनको बताएं, यहाँ यहाँ पे बेचारे तो भोले नादान हैं। कोई पढ़ा लिखा हो यहाँ तो पे उससे बात भी करें। यहाँ पे तो अक्सर कैसा हो जाता है कि अगर थोड़ा बहुत बहस वहस करते तो यहाँ पे डर भी लगता है। तो मैं थाना के अंदर सर्विस काम पे था, मैं इत्तेफाक से मैं बरेली मस्जिद में गया था नमाज पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर मुझे टोपी को ला के दिया, मैं सोचा अभी बहस करके फायदा नहीं है, मुझे इसके बारे में मालूम भी नहीं था, इसमें मेरा मालूम नहीं है तो बहस करके फायदा नहीं है। तो मैंने पहन के उस टोपी में नमाज पढ़ा, प्लास्टिक की टोपी थी, तो मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने पढ़ा। अभी मालूम है तो इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूंगा रोकने की। नहीं, प्लास्टिक की टोपी है, अगर वो साफ है, नई टोपी है, और उससे बकायदा जो मेरे भाई सर आपका है मेरे भाई ढका जा रहा है, तो अगर आप जी। मेरे भाई टोपी अगर आप भूल गए हैं या नहीं है आपके पास, तो उसको जी। लगा के आप पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं। बात है सफाई की, देखिए पाकी। हाँ बराबर। अब जो टोपी ही नापाक है मेरे भाई, आप खुद सोचिए, मैं आपको मेरे भाई क्या बताऊं, ऐसी ऐसी टोपियां आपको दिखा दूंगा जो मस्जिद में 4-4 5-5 साल से इस्तेमाल हो रही है, कोई मतलब भाई उसको धोने वाला नहीं, कमेटी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। टोपी टूट गई है, झड़ रही है, और इतनी गंदी हो गई है कि जब वो आई थी तो मेरे भाई सफेद थी, अब वो मेरे भाई लगा लगा के साल दर साल वो मेरे भाई सफेद से हरी हो चुकी है, फैल गई है। हम्म। क्या मैं उसको मेरे भाई पहन के मैं अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा? मेरा तो ईमान भाई इसके भाई कभी नहीं कहता, तो मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ। मैं खुद ही टोपी अपने पास रखता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? अभी हमारे घर के बाजू में भी एक है देवबंदी की मस्जिद, यहाँ पे मेरा भाई भी यहाँ पे मतलब इमाम के साथ ही ज्यादातर रहता है, वो भी अली से मेरा भाई भी पहले बेगम भी था। तो अभी वहाँ पे भी इत्तेफाक से क्या हुआ कि टोपियाँ ही बंद हो गई है। अच्छा ये पता अच्छा नहीं क्या क्या हुआ, भाई ने बात करी है, टोपी ही बंद हो गई, मतलब वो लकड़ी की टोपी और प्लास्टिक की टोपी बंद हो गई, रखना ही बंद हो गया अच्छा। देवबंदी की मस्जिद में। और एक और सवाल था मेरा, ये घर में जैसे अपना आँख वाली जो चीजें रहती हैं, मतलब कोई बच्चा हो तो कोई खिलौना ला के दे, या कोई गुड्डे गुड्डा या टांगने की कोई तस्वीरें, ये सब रखना कैसे कैसा है? भाई मतलब कोई देखिए, शौक अल्लाह के के लिए रखता नबी है? ने फरमाया कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता, ठीक, तस्वीर कुत्ता मतलब किस तरह की तस्वीर है, वही इंसान या बता जानवर रहे है, हैं, किस तरह की? तस्वीर या जी। कुत्ता होता है, उस जी। घर में मेरे भाई फरिश्ते नहीं आते हैं। अब तस्वीर से माना ये है कि कोई मेरे भाई मतलब जैसे स्टैचू होता है, मूर्ति होती है, उस टाइप की जी। मेरे भाई कोई मतलब तस्वीर प्रतिमा उसकी ना हो, या मेरे भाई किसी जानदार की मेरे भाई जो
तस्वीर होती है, फोटो होती है, मतलब वो ना हो। ये ना हो कि हमारी अम्मी अब्बू की शादी हुई थी और दीवार पे बड़ी सी उन दोनों की फोटो हम लगा रखे हैं, तो नहीं, जानदार की तस्वीर हमको नहीं लगानी है। ठीक इसी तरीके से मेरे भाई जो कुत्ता है, कुत्ते को हमको अपने मेरे भाई घर के अंदर पालना नहीं। हाँ, घर के बाहर अगर एहतियातन भाई सेफ्टी के लिए अगर हमें पालना हो तो घर के दायरे से मतलब बाहर जो मतलब भाई बाउंड्री है, आंगन है, क्यारी है, वहां पे कुत्ते जी अगर मेरे भाई आपके रहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन घर मतलब जहाँ आप मतलब भाई रहते हैं उस घर के जी जी मतलब बाउंड्री के अंदर ना हो कुत्ते, तो मतलब भाई ये ठीक है। क्योंकि जिस घर में कुत्ता हो या भाई ये तस्वीर हो, वहां पे भाई जो फरिश्ते होते हैं रहमत के वो नाजिल नहीं होते हैं। अब आता है जो मेरे भाई जो मतलब बच्चे होते हैं छोटे, उनके जो मतलब भाई खिलौने होते हैं, जैसे मतलब भाई जी ये मतलब वो टेडी हो गया और ये मतलब जी गुड्डा जी हो गया, गुड़िया 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 हो हो गया, गया। ये सब हो गया। ठीक। हाँ, तो भाई इस ताल्लुक से मेरे भाई एक हदीस आती है कि अम्मी आयशा ठीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास एक मेरे भाई वो खिलौना था। वो गालिबन मतलब भाई वो था एक मतलब वो मिट्टी का घोड़ा था वो, जी। ठीक है, हॉर्स। तो हम्म वो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास था और आप मतलब उससे खेलती थी और उसको अपने पास रखती थी। तो उसको अल्लाह के नबी ने कभी नहीं कहा कि नहीं ये तो इसको हटा दो और इससे फरिश्ते नहीं आते। तो खिलौने की हद तक जायज है, मतलब उससे कोई फालतू की शोबाजी ना हो कि हाँ भाई बच्चा है, खिलौना है, झुनझुना है, टेडी बियर है, गुड्डा है, गुड़िया है, गाड़ी है, कार्टून्स हैं, ठीक है, ही मैन है, सुपरमैन है, बैटमैन है, जी। स्पाइडरमैन है, ये मैन सभी है, किस्म वो के मैन है, जी शक्तिमान कार्टून है। वगैरह। तो उसके जो मेरे भाई जो होते हैं, ठीक है, खिलौने के रूप में, टॉय के रूप में, तो वो मेरे जी भाई जायज है शरीयतन। लेकिन अब जैसे मतलब भाई मतलब वो शो पीस हम लेके आए, जैसे वो आता नहीं है वो लाफिंग बुद्धा, एक मतलब मोटा सा मतलब भाई हाँ आदमी हाँ होता हाँ है हाँ, मूर्ति बराबर। में गिफ्ट के और तौर पे हंसता जो दिया रहता जाता है। है। तो इसमें लोगों का भाई मतलब ये अकीदा है कि लाफिंग बुद्धा अगर हम रखते हैं तो हमारे पास हम्म मतलब बारिश होती है पैसों की, धन की। तो ये सब हम्म चीजें हमको नहीं रखना घर में जिससे कोई अकायद हो, ये सब चीजें हमको नहीं हो, फिर जी ये उसमें आ जाएगा मूर्ति पूजा में। तो ये जो तस्वीर हो गई, ये सब हो गई, ये उनमें ही शामिल हो जाएगा, उसको नहीं लगाना है। हाँ, कोई सीनरी है जिसमें मेरे भाई चांद है, सूरज है, घर है, ये है, फला है, ढमा है, वो खूबसूरती के लिए अगर मेरे भाई अब लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन जानदार की तस्वीर, इंसान की तस्वीर, इंसान का पुतला, इस्लाम मतलब भाई इंसान की मूर्ति या इस टाइप से मेरे भाई, तो उसको मेरे भाई घर में शोबाजी में रखने से परहेज कीजिए। बाकी किसी अच्छे आलिम दीन से पूछ लीजिएगा भाई। ये सब जो सवाल होता है ना, मसले मसाइल वाले होते हैं, ये कोई जी। आलिमी आपको मेरे भाई एग्जैक्ट आंसर या फतवा देता है। यहाँ पर तो ऐसे तो कुछ मिलते नहीं ज्यादातर। यहाँ पे तो एक मेरी नज़र में आज तक जो पढ़ा हूँ तो एक ही एलईडी मस्जिद यहाँ पर, जो मैं जा भी नहीं पाता हूँ। तो पढ़ता हूँ तो नमाज तो मजे मस्जिद बेगम में पढ़ता हूँ कहाँ पे, कहाँ बचपन रहते से। हैं आप? भिवंडी में। भिवंडी, अच्छा, क्या नाम है आपका? मुंबई फैजान। फैजान भाई, माशाल्लाह। तो मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पे लेडीज की मस्जिद है और घर के बाजू में मरियम मस्जिद है, जो बचपन से 18 21 22 साल हो गए मेरे को यहीं पर उसी घर में रहते हुए। बाजू में वही मस्जिद है जो बचपन से देखते रहा, हमारे यहाँ के सामने बनी हुई मस्जिद में पढ़ा भी हूँ। वही मस्जिद हम्म, से तालीम भी हासिल करा हूँ। वही मस्जिद में हम्म, नमाज भी पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। जी। तो और मेरा ये एक और सवाल था, आपको टाइम है ना? है? टाइम है ना आपको? हाँ, मेरे को भाई आप एक काम कीजिए, ये इस कॉल को काटिए या मैं पानी नहीं पी लूँ, ठीक है, और थोड़ा पेशाब पेशाब कर लूँ, ठीक जी। है। तो फिर इंशाल्लाह 2 मिनट बाद आप हमें कॉल कीजिए, ठीक है। ओके। ठीक अस्सलाम है, वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह।